नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। बीएलओ की मौत पर हंगामा, 20 घंटे तक नहीं उठने दिया शव, प्रशासन के आश्वासन पर माने। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के झुंगी गांव निवासी ब्रजेश गोपाल पाल, जो शिक्षा मंत्री होने के साथ बीएलओ का कार्य भी देख रहे थे, एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। इलाज के दौरान कानपुर में उनकी मौत हो गई। शाम करीब 4 बजे जैसे ही शव गांव पहुंचा, परिजनों को कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी शशि लता देवी और 2 मासूम बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। ग्रामीणों और परिजनों ने आर्थिक सहायता, नौकरी और जमीन की मांग को लेकर शव को उठाने से इनकार कर दिया। करीब 20 घंटे तक चला यह विरोध दोपहर तक जारी रहा। प्रशासनिक अधिकारियों के मौके पर पहुंचने और कई मांगों पर सहमति बनने के बाद परिजन माने। मृतक की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप, दोनों बच्चों के नाम 10-10 लाख रुपए की एफडी और परिवार के लिए भूमि आवंटन का आश्वासन दिया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रामेश्वर दयाल दयालु ने कहा कि प्रशासन को मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, नौकरी और जमीन देनी चाहिए। इस दौरान तहसीलदार, नायब तहसीलदार समेत प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और परिजनों को समझाकर मामला शांत कराया। प्रशासन के आश्वासन के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से चमन इरफान की रिपोर्ट। हाँ, बताएं क्या है मामला। मैं रामेश्वर दयाल गुप्ता, समाजवादी पार्टी का विधानसभा प्रभारी हूँ बिंदकी का। 11 जनवरी को यहाँ के एक ब्रजेंद्र पाल जी हैं, उम्र 40 वर्ष, जो बीएलओ थे। उनकी एक दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना के दौरान उनको चोट लगी थी। उसके बाद भी उनको ड्यूटी करने के लिए विवश किया गया। उन्होंने लगातार कई बार छुट्टी लेने की कोशिश की, छुट्टी नहीं मिली उनको, और वो दर्द निवारक दवा खा खा करके और बीएलओ का काम करते रहे। एक सहायक भी अपनी तरफ से लिए रहे और उसी दौरान उनके किडनी में इन्फेक्शन हो गया और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखद है कि सरकार में इस प्रकार से जो हमारे गरीब लोग हैं उनकी मृत्यु हो रही है और सरकार ज़बरदस्ती लोगों से काम करवा के उनके दबाव डाल क्या के। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि परिवार को 50 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए, उनके दोनों बच्चों के लिए सहायता की जाए, इसके अलावा उसके परिवार को ज़मीन दी जाए, उनकी पत्नी को नौकरी दी जाए। क्योंकि सरकार लगातार हमारे विधानसभा में 3 बीएलओ इस प्रकार से, अभी खजुआ में सुधीर कोरी खत्म हो गए थे, अखिलेश सविता अलियाबाद में खत्म हो गए थे और तीसरी ये ब्रजेंद्र पाल जी यहाँ खत्म हुए। ये अत्यंत दुखद और शर्मनाक है सरकार के लिए। सर, मेरा नाम अंशुमन पाल है और जो मृतक हैं ब्रजेंद्र पाल, ये मेरे चाचा हैं। और ये ये सुल्तानपुर स्कूल में शिक्षा मित्र के पद पे कार्यरत थे और बीएलओ भी थे लहंगी के। तो एक दिन 11 तारीख को ये जा रहे थे सुल्तानपुर से लहंगी, तो रास्ते में कोई जानवर आ गया जिससे टकरा गए, तो इनके हाथ पे फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर के बाद इन्होंने प्लास्टर चढ़वाया। प्लास्टर चढ़वाने के बाद इनको जब रिलीफ की बात की कि हमको 2-4 दिन या 10 दिन या मतलब बेड रेस्ट मिल जाए, तो इन्होंने अपने उच्च अधिकारी जैसे लेखपाल से बात की, जो इनका सुपरवाइज़र है, खंड शिक्षा अधिकारी से बात की, लेकिन किसी ने इनको अवकाश नहीं दिया। जब अवकाश नहीं दिया तो उस दशा में इन्होंने सही से इलाज भी नहीं इनका हो पाया, तो इनके शरीर में बुखार आने लगा। बुखार के बाद शरीर में स्वेलिंग बढ़ गई। स्वेलिंग बढ़ गई तो इनको घर में चक्कर वक्कर आने लगे। तो एक दिन जब चक्कर खा के गिर गए तो फिर इनको हम 2 तारीख को कानपुर एडमिट किया। कानपुर एडमिट करने के बाद वहाँ कुछ सुधार हुआ। इसके बाद फिर जो अंदर की चोटें थी वो बाद में निकली सर, जब इनका वो सिटी स्कैन हुआ। सिटी स्कैन पे पता लगा कि इंजरी भी है जो समझ में नहीं आई उस समय। तो उसी कारण से फिर 12 तारीख को इनकी डेथ हो गई। क्या मांग है आज? सर, मांग ये है कि इनके 2 बच्चे हैं, एक 6 साल का, एक 12 साल का। उनको शिक्षा की व्यवस्था हो जाए और इनकी ज़मीन नहीं है तो ज़मीन का पट्टा हो जाए और इसके बाद इनको नौकरी, जो इनकी वाइफ हैं उनको जीवन यापन के लिए नौकरी मिल जाए कोई, तो बेहतर होगा जीवन। हमारे एक शिक्षा मित्र जो पूंजी में कार्यरत थे प्राथमिक विद्यालय में, श्री ब्रजेंद्र कुमार, जो पूर्व में बीएलओ के रूप में भी कार्यरत थे, उनकी मृत्यु की सूचना कल प्राप्त हुई। उनका इलाज लाला लाजपत राय हॉस्पिटल कानपुर में चल रहा था। उससे पहले 2 तारीख से ही वो उनकी चिकित्सा हो रही थी सदगुरु हॉस्पिटल में कानपुर में ही,
जहां वो हाइपरटेंशन और किडनी में इन्फेक्शन, क्रॉनिक किडनी डिजीज है उसके ग्रेड 5 से पीड़ित थे वो। और जो उनका डिस्चार्ज समरी है हॉस्पिटल का उसमें भी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और क्रॉनिक किडनी डिजीज ग्रेड 5 और रिस्पायरेटरी फेलियर लिखा हुआ है। और ये भी पता चला उनके साथियों से कि उनका स्वास्थ्य खराब था, जिसके लिए वो कानपुर में इलाज ले रहे थे। और उनकी मृत्यु की सूचना के बाद राजस्व विभाग की टीम और पुलिस की टीम उनके आवास पे पहुंची और उनके परिवार की स्थिति को देखते हुए यथासंभव उनको हर प्रकार का सहयोग प्रदान करने का उनके परिजनों से मिलकर आश्वासन दिया गया। जिलाधिकारी महोदय ने प्रकरण को संज्ञान में लिया तत्काल और मौके पे एसडीएम, तहसीलदार और सभी राजस्व कर्मी रहे। अभी वर्तमान में उनका परिजनों के कथनानुसार उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जो भी संभव सहायता होगी उनके परिजनों को प्रदान की जाएगी। और दुख की इस घड़ी में उनके साथ पूरा प्रशासन और सभी छुट्टी का कोई इशू आ रहा था क्या? छुट्टी मांग रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं? 2 तारीख से वो उनकी चिकित्सा चल रही थी। जो खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा एक इनका प्रार्थना पत्र दिखाया गया है वो 3 तारीख का है, वो उन्होंने संभवतः व्हाट्सएप पे भेजा है। उसके बाद से इनके स्थान पे दूसरे बीएलओ को लगा के कार्य भी कराया गया। 3 तारीख का अवकाश का प्रार्थना पत्र है, 2 से वो ऑलरेडी अस्पताल में थे, तो इसलिए छुट्टी का कोई प्रत्यक्ष इस प्रकार का नहीं दिख रहा है। उससे पहले का कोई एप्लीकेशन किसी के द्वारा अभी तक दिखाया नहीं गया कि पूर्व में कभी मांगा हो। और उप जिलाधिकारी जो वहाँ के ईआरओ हैं और खंड शिक्षा अधिकारी से दोनों लोगों से हम लोग लगातार संपर्क में हैं, लेकिन उसके पहले का कोई अवकाश का कोई आवेदन नहीं, उनको अवकाश तत्काल है। तीन वहाँ पे बीएलओ की मौत, एक ही एसडीएम के ऊपर लगातार आरोप लगा। देखिए, ये तो बीमारी से मृत्यु होना ये तो स्वाभाविक मृत्यु है उनकी, और क्योंकि वो बीमार थे, लंबे समय से इलाज उनका चल रहा था। ग्रेड 5 सबसे एडवांस स्टेज है किडनी डिजीज का, तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है और सहयोग पूरा किया जा रहा है। इसमें कोई आरोप खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।